धूप की तपिश में रामदीन अपने खेत में काम करता है। पसीने से उसके कपड़े चिपक जाते हैं क्योंकि उसके चारों ओर की धरती तपती है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद रामदीन अपना काम जारी रखता है। उसकी हरकतें स्थिर और अटूट हैं। पास ही उनके बच्चों की हंसी शांति को भेदती है, जो उनके पिता के कठिन परिश्रम के विपरीत है। उसके औजार का हर झोंका हवा में धूल उड़ाता है, जो कठोर परिदृश्य के खिलाफ उनके अथक प्रयास का प्रमाण है। रामदीन के साधारण घर के अंदर परिवार एक मामूली रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। उनके चेहरे चिंता और अभाव से भरे होते हैं। बच्चों की आंखों में एक गहरी भूख झलकती है। उनके छोटे शरीर परिवार की कठिनाई का प्रमाण है। रामदीन अपने परिवार को देखता है। उसका दिल उनकी संघर्ष की पीड़ा से भारी है। उनकी पत्नी का पीला चेहरा उनकी अनकही पीड़ा और दवा की सख्त जरूरत को उजागर करता है, जो हवा में लटकी एक मूक गुहार है। रामदीन का चेहरा निराशा का कैनवास है, क्योंकि वह गांव के साहूकार के घर की ओर जाता है। वह अंदर जाता है। उसकी उम्मीद हर कदम के साथ धुंधली होती जाती है। साहूकार, पैनी, तीक्ष्ण आंखों वाला एक मोटा आदमी रामदीन को गणनात्मक इरादे से देखता है। एक समझौता हुआ। हण की शर्तें हवा में भारी लटकी हुई थीं। एक अत्यधिक ब्याज दर एक गहरा साया डाल रही थी। रामदीन के कंधे झुक जाते हैं, क्योंकि वह अनिच्छा से स्वीकार करता है। उसकी निराशा अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक समझौते को सील कर देती है। अविराम धूप के नीचे रामदीन अपने खेत का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा निराशा की एक उकेरी हुई भूमि है। उसके सामने मुरझाई हुई फसलें फैली हुई हैं, जो अथक परिश्रम के दिनों का प्रमाण है, जो अब निर्दयी सूखे के कारण व्यर्थ हो गए हैं। हर सूखी टहनी खोई हुई आशा और अटूट कठिनाई की कहानी फुसफुसाती है। उसकी आंखें बंजर खेतों को दर्शाती हैं, जो उसके दिल में जमी हुई तबाही को दर्शाती हैं। सूखी धरती उसके पैरों के नीचे दरारें डालती है, जो प्रकृति की क्रूर उदासीनता की एक कठोर याद दिलाती है। रामदीन के कंधे अधूरे सपनों के बोझ से झुक जाते हैं। उनकी आत्मा उतनी ही सूखी है जितनी कि वह भूमि जिसे वह प्यार करते हैं। रामदीन के साधारण घर के अंदर चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी बीमार पत्नी को देखता है। बेबसी का बोझ उस पर हावी हो जाता है, यह जानते हुए कि उसे जिस दवा की सख्त जरूरत है वह उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी पत्नी धीरे से आह भरती है, एक ऐसी आवाज जो रामदीन के दिल को एक ब्लेड की तरह चीर देती है। वह उसका हाथ पकड़ता है। उसकी आंखें बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक हताश गुहार दर्शाती हैं। विशाल आकाश के नीचे रामदीन एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। उसका शरीर थका हुआ है। उसकी आत्मा टूटी हुई है। उसका चेहरा थकावट और निराशा का एक कैनवास धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठता है। अन्याय और कठिनाई का भार उसकी आंखों के चारों ओर गहरी रेखाएं उकेरता है। जब वह ऊपर की ओर देखता है, उसके होंठों से एक हताश गुहार निकलती है, जो भगवान की ओर निर्देशित पीड़ा की चीख है। हे भगवान, आप हम किसानों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? हवा पत्तों से सरसराहट करती है। उसकी विलाप को स्वर्ग की असीम विस्तार में ले जाती है, जिसका कोई जवाब नहीं।